कि ये सब जो चल रहा है, नाम की लड़ाई, फिर से 92 की बात, बाबर की बात, इधर से एक सेकंड, इधर से गीता, उधर से कुरान ख्वानी, उधर हैदराबाद में भी कुरान का पाठ कराया जाएगा। इस देश में मिल बैठ के लोग रहेंगे या पॉलिटिक्स की हवा आएगी और उनको आपस में लड़ा ले जाएगी? एक सेकंड, कभी नहीं, एक सेकंड अंसार साहब। देखिए, मैं एक छोटी सी बात गुजारिश कर दूं आपसे। मैंने जब शुरू में आपसे ये कहा था कि बीजेपी बागेश्वर वाले बाबा का इस्तेमाल कर रही है, आपने हमारी बात को काट दिया था। जहां जहां चुनाव होता है वहीं वहीं बागेश्वर वाले बाबा की आपत्ति है। हमें उनकी कथा से कोई आपत्ति नहीं। वो गीता पाठ करें, रामायण का पाठ करें, कोई एतराज चाहिए। जो हम लोगों से होगा सहयोग किया जाएगा। इन 70 साल कंट्रोवर्शियल बात जब वो होने लगती है उनके स्टेज से, सुनिए, जो दावत दी जाती है लोगों को, रोजे के दौरान उनका व्रत तोड़वाया जाता है, ये पॉलिटिक्स ही होती रही है ना। देखिए, सरकारी रोजा इफ्तार का हम लोगों ने शुरू से विरोध किया, हम आज भी विरोध करते हैं कि सरकारी कोई जाते रहेंगे वहां पर। मैं विरोध करता हूं। मैं सरकारी तौर पर, सुनिए, सरकारी तौर पर ये कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं तो अरे सर, फिर लंबी बात कितनी करूंगा मैं? मेरे पास टाइम भी तो है सर। जरा देखिए, कुछ बड़े सवाल आपके सामने रख रहा हूं। कुछ बड़े सवाल, हिंदू साधु संतों के गीता पाठ पर आपत्ति क्यों होती है? किसी ने आपत्ति नहीं की। हिंदुओं की धार्मिक, अरे आपने नहीं की ना, ऐसा करने वाले किसी और ने तो की। हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर सुरक्षा, हम सभी धर्मों का, हिंदुओं की जब धार्मिक यात्रा निकल रही होती है उसको इतनी सुरक्षा क्यों देनी पड़ती है? राजनीति कर रही है बीजेपी। हिंदुओं की यात्रा के दौरान पत्थरबाजी के बाद दंगे क्यों होते हैं? सम्मान करते हैं। हिंदू मंदिरों को अतिरिक्त सुरक्षा में क्यों रखना पड़ता है? हिंदू मंदिरों को 4-4, 5-5 लेयर की सुरक्षा में हिंदू मंदिरों को क्यों रखना पड़ता है? और इस देश में सियासत ने क्या कर दिया है? क्या वो तुष्टीकरण की राजनीति है जिसके चलते ये दिन है? अब शिवम त्यागी अपनी बात धर्मियों की है सरकार। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, वो जो हिंदुस्तान के हिंदू बच्चे हैं ना, मुझे जाना, मुझे निकलना है, मैं माफी चाहता हूं। वो फैज को सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम उनसे, यानी कि उसने बता दिया कि इस हिंदुस्तान को मुसलमान से नहीं या हिंदू को मुसलमान से नहीं, बाबरी सोच से प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया, बहुत, और हमेशा रहेगी, रहना भी चाहिए। नहीं क्यों? इसमें धर्म का कोई मामला नहीं है। मुसलमान आपके रंग में क्यों बाबरी का समर्थन करेगा, विरोध उसी का है। आप चाहते हैं कोई भी हो, आपके हिसाब से गलती से हर बार वही निकल जाते हैं, तो हमारा कोई लेना देना क्यों ढंग जाए? बताइए किसका है हमारा संविधान? मुझे गिटार दे दो, ये बजाना शुरू कर देंगे। मैं कोई गाना थोड़ी लगा रहा हूं, बार-बार बीच में बोले। मेरे मजहब को मानने की आजादी देता है। अपने समय में कोई ईश्वरवाद को मानता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। मैंने सवाल उनसे किया। गर्दन पे छुरी नहीं रख सकते। अब आगे आप मेरे गर्दन पे छुरी रख के वो अभी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देंगे। नहीं, एक सेकंड, बार-बार ये आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो एक गर्दन पे छुरी रख के हलाल करने वाला धर्म आप पढ़िएगा। अरे पढ़िएगा, ये डिबेट के समय, अरे डिबेट के समय तो बात सुनिए, डिबेट के समय बात सुनिए। आप अपनी बात कहिए, उसके बाद फैज आपके पास। एक सेकंड, हाँ ठीक, अरे ठीक है, वो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देंगे। अभी रुक जाइए। हाँ, कौन मना कर रहा है? पर आप मेरे गर्दन पे छुरी रख के, अरे कोई नहीं रख रहा है गर्दन। अरे जबरदस्ती, मेरा मजहब मेरा है, आपका मजहब आपका है। अपने हिसाब से चलिए, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। ये आजादी तो संविधान देता है ना। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, दूसरी बात, यहां इस देश में बाबर के नाम पर डिस्कोर्स है भी क्यों? क्या जरूरत है भाई? इनका कोई बाबर से रिश्ता है, उनका कोई रिश्ता है। दूसरा कोई बता रहे किसका है? उनकी तो शक्लें भी नहीं मिलती उनसे निस्बतदारियां करी। और एक मुगलों से निस्बतदारियां, एक और चीज, मुगलों के साथ शादियों का इतिहास किसका है? बाबरी मस्जिद का विषय शादी करी मुगलों के अंदर बैठ करके। भगवान किसका रिश्तेदार निकलेगा? वहां था, उसको तोड़ा गया। अरे अपना रोटी बेटी का रिश्ता निभाया आप लोगों ने। है भाई, बाबर का कुछ नहीं है यहाँ इस देश में। मुगलों से रिश्तेदारी का इतिहास मुगलों से रिश्तेदारी का इतिहास आपका, इसीलिए बाबरनामा आप लोग हर से पहले लेकर अब जरा यहाँ जनता भी कुछ कहना चाह रही है। जो लोग पहले कह चुके हैं वो लोग नहीं। भारतीय जनता पार्टियों का एक सेकंड, इनकी भी आवाज सुनिए। मैं कहना चाहूंगी, न जियो धर्म के नाम पे, न मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत ही धर्म वतन का, जियो वतन के नाम। बहुत अच्छी बात है। वतन से बड़ा कुछ नहीं। गालियां सबकी बज रही है। बताइए इन लोग को, बाबर के रिश्तेदारों को बताइए। हमें इन सब बाबर के रिश्तेदार है, सही बात है। राजा मान सिंह के रिश्तेदार है, बेरोजगार है, जो अकबर साहब के साले साहब रहा है उसको। अच्छा, तो ये बताइए, आप कह रहे हैं इनसे हट कर बात होनी चाहिए, तो क्या पॉलिटिशियंस को ये लगता है कि बाकी एक मुद्दे वो उठाएंगे उन पर लोग नहीं जाएंगे, इन मुद्दों पर आकर वोट डलेगा? उनको ये लगता है, और जनता भी यही करती है क्या? नहीं,
जनता जो है वो असल में जो असली मुद्दे हैं वो भी देख रही है और ये भी देख रही है, और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सर मेरा इनसे क्वेश्चन है कि जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर बना, ठीक है, अब अगर मंदिर बनता है तो किसी उसके पीछे पर्सपेक्टिव होता है कि अगर राम जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक है, हम उनसे कुछ सीख रहे हैं, बट मैं इनसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सीखी जाती है ना, मतलब हम सीख रहे हैं, अगर हम में भी सर्वोत्तम थे, मर्यादा। आप बोलिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई छोटा बच्चा जाता है मंदिर तो उनको उनके पेरेंट्स सिखाते हैं कि ये भगवान श्री राम है, ये आदर्श। आपका ये कहना है कि भगवान राम से तो आदर्श सीखे जा सकते हैं, बाबर से क्या सीखा जा सकता है, तो जल्दी बोलिए। हाँ सर, सबसे पहले मैं उन सर को बोलना चाहूंगी कि अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आपका मजहब आपका है, हमारा मजहब हमारा है। तो मैं कहना चाहूंगी सर नहीं, नकुम दीन नकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुमको मुबारक, मेरा मुझको, तो फिर कन्वर्जन क्यों होते हैं? आगे चलिए। हाँ आप बोल चुके हैं। हाँ। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि हम इंडिया में रहते हैं जहाँ पे इतने सारे डाइवर्स कल्चर्स हैं, तो मेरा उनसे सवाल है कि अगर किसी मतलब धर्म के लोगों को हम एक साथ रहते हैं, अगर किसी नाम से प्रॉब्लम है तो उस नाम को रखना ही क्यों है? यही तो बात है, इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ समझ में नहीं आ रही है कि अगर मान लीजिए मेरा कुछ करने से आपको समस्या है, आप कुछ करती हैं तो मुझे समस्या होती है, तो हम एक दूसरे का ख्याल क्यों नहीं रख सकते? इतनी सी तो बात है। नहीं, आप कह चुके हैं भाई साहब। सवाल भी सारे पहली बात, थैंक्स लॉट TV9 भारतवर्ष टीम, जो आपने लिखा धर्म के धुरंधर, धर्म के धुरंधर जो लिखा है ना, ये पूरा दिन, बाकी मजाक में क्या होते हैं पूरी दुनिया जानती है। मुगलों से रिश्तेदारी किसकी? सर एक मिनट सर, आप सर मैं बोल रहा हूँ सर, देश का युवा बोला तो सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर। सर अभी आप जब आपका ये बहुत देर से कह रहे हैं, इसका जवाब दे देता हूँ। ये आसमान से आए जी, ये आसमान से आए भाई साहब, ये मुस्लिम वहाँ से बने और आसमान से आ गए, बाकियों ने रिश्तेदारी कर ली। ये आसमान से आए, बाकियों ने रिश्तेदारी कर ली। सर आपकी रिश्तेदारी थी, तभी आपके दादा ने तलवार से सलवार पहन लिया। अरे भाई अब जरा फैज साहब एक सेकंड, फैज साहब एक बात, इसका जवाब देना बड़ा आवश्यक है। एक सेकंड, आप ही का सवाल लेके आया हूँ, आप ही का सवाल। अरे शोएब भाई आप ही का सवाल है, शोएब भाई, शोएब भाई आप ही का सवाल है। एक सेकंड, आप ही का सवाल। ये कहा जा रहा है कि उसको बाबर को यहाँ बुलाने वाले कौन थे, और बाबर के कुल वालों से रिश्तेदारियां करने वाले कौन थे? की जो है जल्दी से जवाब। हिस्ट्री इस देश से समाप्त हो चुकी है, जो ये कहती थी कि राणा सांगा लेकर आए। पहन कर राणा सांगा ने उनको दौड़ा कर मारा था, बंदी बना लिया था बाबर को। अच्छा ये एक बात वो नहीं लेकर, एक बात बताइए, आप लोग एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, ये जो जवाब भाई हैं, क्या इनकी पीढ़ियों में किसी ने धर्म बदला होगा इसलिए ये बने हैं? पहन करके घूमते थे 100 साल में नेकर पहन करके थे, मंगोलों की तरह नहीं दिखती है। ये क्या कह रहे हैं? आपके पुरखों ने कभी कन्वर्ट किया होगा ना खुद को। आप रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं तो कभी ना कभी कन्वर्ट हुए होंगे ना। अपनी पोशाक बनवाने वाले लोग, अरे वो तो उन्होंने रिश्तेदारी की, आपने तो कन्वर्ट किया ना पीढ़ियों पहले। अरे आपने कन्वर्ट किया, आप लोग बाहर से तो आई नहीं। अरे भाई साहब, जब हम यहाँ हिटलर और मुसोलिनी की पोशाक सवाल ये है, दलितों को क्यों मारा जाता है? ये बात निर्विवाद रूप से यहाँ के लोग जानते हैं। यहाँ के लोगों का डीएनए एक है, यहाँ के लोगों के पुरखे एक हैं। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान से लेकर आज तक यहाँ इस जमीन में भारतवर्ष में रहने वाले लोगों का डीएनए एक है। ये डीएनए जाहिर है वहां से नहीं मिलता जहां से इस्लाम का उदय हुआ। तो फिर बाबर जैसे लोगों से कनेक्शन समझने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने कभी मान लीजिए उनके कुल में कहीं कोई रिश्तेदारी कर ली, या जिन्होंने धर्म ही बदल दिया?